जय हिंद, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से। तो यह सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो मैथमेटिक्स फर्स्ट में पढ़ी जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो सिलेबस आपका क्या है, आप क्या पढ़ने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इस वीडियो के लास्ट बताऊंगा पढ़ना कौन है, कौन सबसे पहले पढ़ना है। और दूसरी ये चीज की यूट्यूब पे ऐड वगैरह भी आती है, अगर बिना ऐड के कंटेंट देखना चाहते हो तो स्टडी पावर पॉइंट ऑफिशियल ऐप आज ही डाउनलोड कर लो और वहां से जाकर फ्री में देख सकते हो विदाउट ऐड के। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम बीटीयूपी के ऑफिशियल साइट से सिलेबस को हमने डाउनलोड कर रखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के, और रीजनल दिया गया है। बता दूं सबसे पहले कि सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। 2019-20 का जो सिलेबस है वही रखा गया है। ठीक है, रीजनल लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो, ये तो बेसिक, इसको छोड़ो, कई वीडियो में बता चुके हैं। बाकी मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो, हम डिटेल्स कंटेंट में चलते हैं और एक एक करके जितने भी टॉपिक है सबको हम लोग कवर करते हैं। ठीक, सबसे पहला यूनिट नंबर 1 में हम अलजेब्रा फर्स्ट पढ़ेंगे और यह खत्म किया जाएगा 12 पीरियड में। ठीक है, 12 लेक्चर्स में। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें, इसमें चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले हमें एपी और जीपी के बारे में पढ़ना है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपका जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे यूनिट में, हम लोग क्या दूसरे जो चैप्टर में क्या पढ़ रहे होंगे, बिनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में पॉजिटिव, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, यानी सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, इसके मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, इसके इक्वेशन वगैरह को और इसको सॉल्व करना, और क्रेमर रूल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 12th वगैरह में पढ़ के आए होंगे जो भी 12th से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, करने के बाद। ठीक है, तो ये सब पता होगा। लेकिन देखो, बता दूं कि सब कुछ 12th में पढ़े हो, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखोगे ना, तुम सब कुछ सही करते हुए भी गड़बड़ हो सकते हो। ठीक है, यहाँ ऐसे भी चीजें होती हैं, बताऊंगा वीडियो जब लेक्चर कंटिन्यू करोगे तब पता चल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फिलो ऐप को अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो आज ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन तो मैं खुद करा दूंगा। उसके बाद जो बचा हुआ, जैसे कुछ चीजें क्वेश्चन फंस गया, नहीं आ रहा है, तो फिलो ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन वाली से डाउनलोड करो और वहां पे जाके पूछ सकते हो। टीचर्स आएंगे, फ्री में बता के जाएंगे। ठीक है, चाहे जब पूछो। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो अलजेब्रा सेकंड है, जो कि 12 पीरियड में इसे भी समाप्त किया जाएगा। अब इसमें हम बात करें कि चैप्टर 2 जो है, इसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, जिसमें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर, ट्रिपल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अलजेब्रा 2 में ही हमारा चैप्टर 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसमें बहुत बेसिक सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर से घबरा जाना है, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें तीसरे यूनिट की, ठीक, सॉरी हाँ, तीसरे यूनिट की अगर हम बात करें, टेक्नोमेट्री है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1% भी डरना नहीं है टेक्नोमेट्री से। 10 पीरियड में इसे समाप्त किया जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 3.1 में क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वेरियस फार्मूला। बोर्ड एग्जाम हो या फिर जेई नीट या फिर हो पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम, पढ़ाई में किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए उसका सोल्यूशन इंस्टेंट पाने के लिए आज ही डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फिलो ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप 24/7 बिल्कुल लाइव अपने क्वेश्चन को 3 स्टेप में उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, मतलब पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन वाले से डाउनलोड कीजिए। मोबाइल नंबर डाल करके इसको साइन अप कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फोटो को क्लिक करके या फिर सर्च करके यहां से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और यहाँ पे टीचर 60 सेकंड के अंतर्गत लाइव आएंगे और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उन सबको बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लाइव आके और किसी भी समय आपको सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इस ऐप का ये बढ़िया बहुत फीचर है। तो आज डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से फिलो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल वगैरह बहुत सारे दिए रहेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। और इनवर्स कैलकुलस फंक्शन सिंपली केस ओनली, ठीक है, सिंपल केस ओनली के बारे में अब देखो बताता हूं क्या है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है, वो भी बेसिक सा, न कि एडवांस। और मैं आपको बता दूं ना, इस टेक्नोमेट्री में जिसको कुछ भी नहीं आता टेक्नोमेट्री में, वह भी काफी अच्छा खासा कर ले जाएगा। आखिर कैसे कर ले जाएगा, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो वह ऐसे कर ले जाएगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें कि क्वेश्चन ना भी आता हो फिर भी तुम सही कर दोगे। वो बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा 4 नंबर यूनिट आती है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 18 पीरियड में समाप्त किया जाएगा यूनिट को। दो चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहला देखते हैं फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री रो वगैरह बहुत बेसिक सा चीज, लिमिट वगैरह का केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेथड, आप यहाँ देखते हैं डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस के फंक्शन, फिर क्या लॉगरिथम फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हो बेसिक सा जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अवकलन और टाइप्स ऑफ अवकलन, ठीक है, कितने प्रकार के आपके ये जो अवकलन होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और बड़े ही जल्दी यहाँ पे आपको सब चीजें कवर भी करा दी जाएंगी टाइम को देखते हुए। अगर हम मैं बात करूं नेक्स्ट 5 जो हमारा यूनिट है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। 18 पीरियड में इसे भी समाप्त किया जाएगा, ठीक है, 18 पीरियड में इसे भी समाप्त किया जाएगा। और इसमें 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला हाई ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें भी लेबनिज थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेबनिज थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है बल्कि इसके स्थान पे सिंपल एप्लीकेशंस को हमें सॉल्व करने हैं। और बता दूं लेबनिज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता भी है, 5 मार्क्स का सम आता है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जैसे फाइंडिंग ट्रायंगल्स, नॉर्मल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे हम लोग, इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शंस पढ़ेंगे, रेट, मेजर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा जाएगा और मजा बहुत आएगा, ठीक है। अब देख सकते हो इंस्ट्रक्शन, स्ट्रेटजी वगैरह यहाँ पे काफी सारी चीजें दी है, जैसे देख सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स, बिनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंस इक्वेशन, इन सबको आपको पढ़ा जाएगा। और ये चीजें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो सेमेस्टर्स होंगे उनमें इन सबका यूज होगा, ठीक। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे। और बताना चाहता हूँ स्टडी पावर पॉइंट ऐप पर आज ही इनरोल कर लो, क्योंकि इस पर टेस्ट वगैरह भी आप दे सकते हो, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट होगा। काफी बच्चे होते हैं कि भाई पढ़ने तो पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कितना उनका तैयार हुआ है, तो यहाँ से उसका एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा रिकमेंडेड कुछ बुक की गई है बोर्ड की तरफ से। अब वो कौन कौन सी बुक है इसको जान लीजिए सभी लोग, ठीक है, काफी लोग को जानना जरूरी है। तो दोस्तों काफी सारी बुक यहाँ लिया गया है, लेकिन आप कोई भी एकेडमिक वाली बुक ले सकते हो पॉलिटेक्निक की, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ोगे एडवांस से पढ़ाने लगेगा, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैलाश सिन्हा की जो बुक आती है आरती पब्लिकेशन, ये बहुत ही अच्छी बुक है। और इसमें कृष्णा पब्लिकेशन वगैरह को भी शामिल किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट को रिकमेंडेड करूंगा सार्थक की आती है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की, जो कि बहुत अच्छी बुक होती है। पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी से आते हैं, दूसरे कहीं से नहीं आते, ठीक। तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यह है, तुम सब कुछ पढ़ लो लेकिन जब तुम्हें नहीं पता होगा कौन सा चैप्टर तुम्हें कितना मार्क्स देगा, तो सब बेकार है, जितना पढ़े हो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले समझो, जो यूनिट फर्स्ट पढ़ोगे 12 पीरियड में तो समाप्त होगा, यह 20% मार्क्स देगा, 20% मार्क्स देगा, यानी यहां से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। उसी तरीके से यूनिट 2 जब पढ़ोगे 12 पीरियड में यह भी समाप्त होगा, 20% मार्क्स यह भी देगा, यानी 10 नंबर और यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद यूनिट जो थर्ड पढ़ोगे ये 10 पीरियड में समाप्त होगा, लेकिन 12% मार्क्स देंगे, यानी 6 मार्क्स यहां से आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट की, ठीक है, फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें 18 पीरियड में समाप्त होगा, 24% मार्क्स या 12 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। उसी तरीके से फिफ्थ वाला जो यूनिट है ये भी 18% मतलब 18 लेक्चर में समाप्त किया जाएगा और 24% मार्क्स देगा, तो यानी 12 पीरियड में अभी 12 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो हमें कितना मार्क्स मिल जाता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 4 और यहाँ पे 5, 50 मार्क्स मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या 50 में 50 आ सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 50 में से भी 50 काफी स्टूडेंट के आए हैं। अब वहीं पे देखिए काफी स्टूडेंट कहते हैं भाई हमारी मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं तो इतना नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता, क्या मैं 50 में 50 ला सकता हूँ? देखो 50 में उन स्टूडेंट के लिए जिसको कम आता है, नहीं आता, उनको 50 में 50 तो नहीं कर सकते, लेकिन 40 प्लस जरूर कह सकते हैं, अगर वो सिर्फ मेरी थोड़ी सी बातों का ध्यान देंगे और जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करेंगे, तो 40 प्लस आएगा। जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ा है वो भी कर ले जाएगा, जिसको मैथ से डर, सिर्फ जितना बोलूंगा बस उतना कर लेना, ठीक। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं जाते जाते कि जो मैंने सिलेबस बताया है
इसकी एक नोट्स बना लो प्रॉपर से, और उसमें क्या करना है आपको कि जितना बताया गया है, मैंने जितना सिलेबस बताया, ये सब चीजें डिस्कस किया, ठीक है, ये सब चीजें जो यहाँ बताया हूँ इन सबको नोट कर लो। इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि तुम क्या पढ़े हो वो सब पता होगा, और क्या नहीं पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो उसे बताया जाएगा, फिर से पढ़ सकते हो। तो इसलिए सिलेबस को फ्रंट पेज पे लिखना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट से भी इसे डाउनलोड करके चिपका सकते हो अपने नोट्स में, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो। लिख लोगे तो काफी अच्छा रहेगा, आपको पता होगा कि कौन सी टॉपिक इसमें सब कुछ पढ़ना है। आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।